यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनीता मसीह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी को वचन और प्रार्थना के द्वारा उत्साहित करते हैं। आप प्रार्थना में निरंतर शामिल रहिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे और नाना प्रकार की बीमारियों से छूट जाएंगे। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, एक बार फिर से आप सभी को आज के सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे और बहुत ज्यादा आज के दिन आप सभी को आशीष देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए एक नया दिन हमारे और आपके जीवन से प्रभु ने जोड़ा है। सो आज इस नए दिन में, आज की सुबह में प्रभु को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आशीषित हो, आनंदित हो और आज जो भी आप काम कर रहे हैं उन कामों पर परमेश्वर सफलता दे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज एक ऐसे वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम के विषय में आज हम सीखेंगे। हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर प्रेम है। आइए आज एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करेंगे। ये विषय समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग परमेश्वर से दूर हैं, उसके प्रेम से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, परमेश्वर के समीप नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के उस अगाप्य प्रेम से अभी तक परिचय या जानकारी नहीं हुई है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान लेंगे तो सचमुच आप प्रभु यीशु मसीह पर परिपूर्णता से, संपूर्णता से विश्वास कर पाएंगे और जानेंगे कि हाँ, वास्तव में कोई है जो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। आइए मैं सबसे पहले आप सभी को परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद में इस वचन से बातचीत करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और वचन नंबर 8 में लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है प्रियो, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रेम हम देख सकते हैं हमारे संसार में। हम उस प्रेम के विषय में बात नहीं कर रहे हैं जो एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और कुछ पल के लिए उसने प्रेम किया और थोड़ी देर के लिए उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रियो, आज उससे प्रेम कर रहा है और हम देखते हैं साल 2 साल के बाद में किसी दूसरे से उसकी शादी हो जाती है और वो प्रेम भूल जाता है। उस जो लड़की से या लड़के से जो उनका प्रेम हुआ था वो प्रेम भूल करके किसी और से प्रेम बना लेते हैं, यानी उनका प्रेम परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर प्रेम प्रकट किया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में दर्शाया गया है, वो प्रेम अगाप्य प्रेम है। वो प्रेम बहुत ज्यादा गहराई का प्रेम है। पिता ने ऐसा प्रेम किया है कि वो कभी भी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होता, उसका प्रेम एक सा है। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं संसार में रहते हुए, लेकिन परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो सबसे ज्यादा उत्तम प्रेम हमसे और आपसे किया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसा हमने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर कहते हैं जैसे हमने तुमको प्रेम करके बचाया है, तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान किया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। वो प्रेम जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना छुपा हो, जिसमें आप किसी प्रकार से जो है अपने लाभ के लिए किसी से प्रेम ना करें, स्वार्थी बन करके प्रेम ना करें, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर कहते हैं हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रिय, हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आदि में जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसके बाद में जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर बहुत आदम और हव्वा से प्यार करते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तुम ये फल मत खाना। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? उसी फल को खाया और उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। फिर भी परमेश्वर क्या यहाँ पर क्या कर रहा है? आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका से निकाल रहा था, प्रियो, परमेश्वर प्रेम करने के साथ साथ न्याय भी परमेश्वर है, वो न्याय भी करता है। क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने न्याय किया, उनको दंड दिया प्रियो, उस अदन की वाटिका से निकाल दिया और
स्त्री यानी आदम और हवा को श्राप दिया, बोला कि तुम जो है दर्द से बच्चे पैदा करोगे, और आदम को बोला कि तू कठिन परिश्रम करके रोटी खाया करेगा। लेकिन परमेश्वर न्यायी था, जिसकी वजह से उस दंड का न्याय उनको परमेश्वर को करना था और उसने किया। और न्याय के करने के बावजूद एक पक्ष में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ा नहीं, वहां पर भी परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा था। हम देख सकते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाल रहे थे तो उन्हें क्या किया, उनको कपड़े पहनाए, यानी उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढका। परमेश्वर ने तब भी उन्हें छोड़ा नहीं। हो सकता कि यदि आदम और हवा ने उस वक्त परमेश्वर से माफी मांगा होता, मन फिराया होता प्रियो, तो परमेश्वर निश्चय क्षमा कर देता। लेकिन आदम और हवा ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, एक दूसरे पे उन्होंने दोष लगाया, जिसकी वजह से परमेश्वर को मजबूरन न्याय करने पड़ा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, हम पतरस के जीवन में देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, पतरस ने 3 बार प्रभु का जो है इनकार किया, नकार दिया कि मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, यीशु की मृत्यु के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे, तो सबसे पहले किसके पास गए? पतरस के पास गए, क्योंकि पतरस से प्रेम करते थे। और पतरस से बोला, पतरस तू मुझसे क्या प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को हम देख सकते हैं, किस तरह से अगाप्य प्रेम प्रकट किया। उसी प्रेम की हम यहाँ बात कर रहे, कोई लड़का और लड़की के प्रेम की बात नहीं कर रहे, कोई संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहे। किसी ने, कोई लड़के ने किसी लड़की से आई लव यू बोल दिया, सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं होता प्रियो। प्रेम हमारे अंदर से, कर्मों से और उसको प्रकट करने से होता है। परमेश्वर ने जैसे करके दिखाया, अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया। क्यों? क्योंकि सारी जगत से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि उसके प्रेम को आप जानो, उसके प्रेम को आप सीखो और उसी के प्रेम के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से नीनवे पर परमेश्वर का क्रोध भड़का और नीनवे को परमेश्वर ने पूरी तरह से नाश करने की योजना ठान ली। लेकिन योना के द्वारा जब वहां पर सुसमाचार फैलाया गया, जब योना ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का जो है राज्य निकट है, वरना ये नीनवे नाश हो जाएगा, और वहां जब नीनवे के लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर ने वहां पर प्रेम दिखाया, दया दिखाई, उन सभी को क्षमा कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हम सबसे इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ते। कहते तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सो उस प्रेम को समझो, और परमेश्वर जो प्रेम हमसे और आपसे किया है वही प्रेम आपको भी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसी प्रेम में हमें और आपको भी चलना है। प्रियो, हम उराव पुत्र की कहानी देख सकते हैं कि किस तरह से उसने अपने पिता का सारा धन संपत्ति लेकर के दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। फिर उसे याद आया कि हमारा पिता तो दयालु है, हम उसके घर जाएंगे तो निश्चय वो हम पर दया करेगा। और जैसे ही वो पुत्र आता है, पिता उसे सीने से लगाता है। यहाँ और कोई पिता नहीं, पिता परमेश्वर के विषय में बात की गई है। प्रभु इतना प्रेम करते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, और फिर से जब मन फिराते हैं, प्रभु के समीप आते हैं, तो प्रभु क्षमा कर देते, हमें वापस बुला लेते, हमें उन हर एक पापों से छुड़ा करके, शुद्ध करके हमें पवित्र कर देते हैं। प्रियो, मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ, प्रभु बहुत अगाप्य प्रेम किया, एवरलास्टिंग प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी जो है कम होने वाला प्रेम नहीं है। हम इसी संसार के प्रेम को नहीं तुलना करें परमेश्वर के प्रेम से, क्योंकि संसार का प्रेम चेंज हो सकता है। माँ का भी प्रेम, कई बार लोग कहते हैं कि माँ का प्रेम बदलता नहीं, लेकिन माँ का भी प्रेम बदलता। हम देखते हैं कि जब उसके 2 या 3 बच्चे होते तो कई बार माँ बाप भी किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा मानते हो और दूसरे बच्चे को उससे कम। हम जानते हैं कि माँ बाप के लिए सारी औलादें एक समान होती हैं, लेकिन कुछ फर्क हो जाता है और वो एक औलाद को कुछ ज्यादा मानने लगते हैं। यहाँ पर चेंजिंग आती है, प्रेम में परिवर्तन आ जाता है, लड़की लड़का के प्रेम में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह ने इतना अगाप्य प्रेम किया, उसके कोई प्रेम में उसके कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं। एवरलास्टिंग प्रेम खुदा बाप ने हमसे और आपसे किया है, इसलिए उसने अपने सारे दंड को हमारे प्रभु ने अपने क्रूस पर ले लिया। प्रियो, उसके प्रेम से आज हम रूबरू कराना चाहते हैं इसी भोर में। जब आज का वचन आप सुन पा रहे हो तो उसके वचन पर भरोसा करो। जैसे पिता ने हमसे और आपसे प्रेम
प्रेम किया है उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। वो अगाप्य प्रेम, प्रभु का प्रेम लोगों के बीच में प्रकट करते जाना है, ताकि लोग देखें कि सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जिसकी हम संतान हैं वो प्रेमी पिता है। क्योंकि लिखा है जिसके अंदर पिता का प्रेम नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपको जरूर उत्साहित किया, इनकरेज किया है, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और उस अगाप्य प्रेम को हमेशा स्मरण करें और उसी की अधीनता में हम बने रहें। यदि आपने गलती की, गुनाह किया, कोई पाप किया है, कोई बात नहीं, प्रभु आज भी आपसे प्रेम करता है। वापस आ जाओ, मन फिराओ, प्रभु के चरणों में आओ, अपने पापों को मान लो और हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय करो। यदि आपने किसी से मनमुटाव किया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया, कोई बात नहीं, उसको क्षमा करो, उसे बुलाओ, उससे मेल मिलाप करो। अपने पड़ोसी से परमेश्वर ने कहा अपने समान प्रेम करना है। हमें मेल मिलाप का आत्मा परमेश्वर ने दिया, हमें परमेश्वर क्षमा करेगा। जब आप प्रभु के समीप आओगे तो निश्चय प्रभु आपको उद्धार देंगे और आपको बदल देंगे, आपको भी प्रेम से भर देंगे। वो इतना प्रेमी पिता है, अगाप्य प्रेम करने वाला, एवरलास्टिंग प्रेम करने वाला, जो कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम है। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस करा है और जरूर आप इस वचन से आप इनकरेज हुए होंगे और प्रभु के प्रेम में भर जाएंगे। ये मेरी आशा है। आज का वचन आपको ब्लेस करे, आप सभी को बहुतायत की परमेश्वर आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद 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 मेरे सच्चे पिता यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं प्रभु इसी सुबह में, आपका स्वागत करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि आप आदर के, महिमा के, स्तुति के योग्य प्रभु हैं। मेरे सारोन के गुलाब, मेरे राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता आप बढ़े और मैं घटूं, मेरे राजा, मेरे दिलों और मनों में राज्य करने वाले स्वामी, हम आपका वेलकम करते और स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु आप सचमुच जिंदा और बहुत अद्भुत प्रभु अनुग्रह करने वाले, अगाप्य प्रेम करने वाले पिता है। हम धन्यवाद करते तेरे इसी प्रेम के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे राजा आज की सुबह में आपने एक अच्छे वचन से बातचीत किया प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका आदर मान करते हैं। जब आपने अपने वचनों से हमें भरा है प्रभु, दिन प्रतिदिन नए नए वचन को दे करके हमें आत्मिक रीति से आत्मा में उन्नति में बढ़ा रहे हैं प्रभु, आत्मिक जागृति हमारे अंदर डाल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे राजा, आपका वेलकम करते हैं। आपकी उपस्थिति को प्रभु हम महसूस कर पाए, ऐसा सामर्थ उंडेल दीजिए प्रभु। इसी सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ, एक एक जन को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। हर एक को, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता को, उन जवान भाई बहनों को और नन्हे बच्चों को प्रभु, जब आज के वचन से आपने अपने बेटे और बेटियों से बात किया है प्रभु, और आज सिखाया कि सचमुच परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन का भागी हो जाएगा। राजा, होने दे कि जितने भाई बहन आज के वचन को सुना, यदि इनके अंदर कोई कड़वाहट है, कोई नफरत है, या एक दूसरे से अभी तक ये प्रेम नहीं कर पा रहे, या अपने अंदर कोई शर्मिंदगी को महसूस कर रहे प्रभु, पापों में ये फंसे हुए और ये सोच रहे कि हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं, हमें कोई क्षमा करने वाला नहीं, अब हम कहाँ जाएं, कौन सा रास्ता है जिसमें हमारे लिए क्षमा है, माफी है प्रभु। यीशु, जब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, आज आपका आत्मा हर एक जन को स्पर्श कर ले, छुए मेरे पिता, और हर एक जन के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा का दान उंडेल दे, ताकि ये हर एक उलझन से, हर एक पाप से, हर एक वो गड़बड़ी की आत्मा से फ्री होने पाए, छूट जाए प्रभु, और ये प्रेम से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए। जैसे आपने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम सब प्रभु आपके समान, हम अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पाए। राजा, धन्यवाद करते हैं, तेरा प्रेम का आत्मा, तेरा मेल मिलाप का आत्मा, तेरा शांति का आत्मा हर एक भाई बहन के ऊपर उतर जाए प्रभु। इनके जीवन के लिए मैं मांगती हूँ राजा, ऐसे कोई भाई बहन जब रिपेंट कर रहे, एक पश्चाताप सच्चा कर रहे, और प्रभु बहुत ज्यादा पाप में फंसे हुए थे, लेकिन आज प्रभु आपके प्रेम को ये महसूस करना चाहते, अपने जीवन में देखना चाहते, होने दे वो प्रेम इनके ऊपर उंडेल दे पापा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ओ अद्भुत तरीके से एवरलास्टिंग प्रेम हमसे किया है प्रभु। आपका प्रेम कभी
कभी नष्ट होने वाला नहीं, कभी कम होने वाला नहीं। ऐसा प्रेम आपने हम सब से किया है। वही प्रेम हर एक टूटे हृदय पर उतरे प्रभु, और हर एक टूटा हृदय रिस्टोर हो जाए राजा। धन्यवाद करते आज के सुबह में एक एक जन को स्पर्श करिए प्रभु। हर एक आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए, तेरे अनुग्रह से भर जाए। ऐसे कोई भाई बहन जब इनको प्रभु बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, किसी ने इन्हें छोड़ा है, किसी ने इन्हें धोखा दे दिया, या किसी ने इन्हें सताया है, बहुत ज्यादा ये टूटे हुए हैं प्रभु, हर एक वो सांसारिक अभिलाषाओं से बाहर निकल के प्रभु आपके प्रेम में ये रंग जाए, आपका प्रेम में ये भर जाए प्रभु, और हर एक के ये घाव प्रभु तेरे नाम से भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आज का वचन इन्हें उत्साहित करे, आज का वचन इन्हें इनकरेज करे, और ये जान पाए कि कोई है जो सच्चा प्रेम करता है, वो यीशु मसीह है। इसी संसार का प्रेम नष्ट हो जाएगा, इसी संसार की बातें नष्ट हो जाएगी, कोई भी प्रेम हमारे लिए हित का नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया वही हमारे लिए सबसे उत्तम प्रेम है प्रभु। धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को छू लीजिए, हर एक हृदय हील हो जाए, टूटे हुए मन हील हो जाए। जब बहुत ज्यादा ये दुख में पीड़ा में है, किसी ने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है प्रभु, तो आज आपका प्रेम इनके घावों को भर देंगे पिता, और ये रिस्टोर हो जाए, संसार के प्रेम में नहीं वरन आपके प्रेम में ये लिप्त हो जाए, भर जाए प्रभु। मेरे पिता लबालोन हो जाए मेरे यीशु तेरे प्रेम से, और एक दूसरे से एक प्रभु आपके जैसा प्रेम करने वाले बने। इनके परिवारों में प्रेम स्थापित हो, इनके आस पड़ोस में एक दूसरे से प्रेम स्थापित हो राजा। हर एक जगह पे तेरे प्रेम को प्रकट करने वाली तेरी संतानें ठहरे मेरे पिता। धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जैसे जब ज्यादा बीमारी में, बहुत ज्यादा परेशानी में प्रभु, इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा डरी हुई डरावनी आई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा आज इनके जीवन से सिर से पांव तक एक बीमारी को मैं खुड़कती हूँ पिता। इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर, इनके हर एक दर्द को यीशु नासरी के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ। हर एक भाई बहन अपनी चंगाई को रिसीव करो, आपकी चंगाई स्वर्ग से बह रही है, यीशु आपको हील कर रहे हैं। विश्वास के साथ इसी सुबह के समय में जब आप रिसीव कर पा रहे हो, तो प्रभु यीशु का अद्भुत बड़ा चमत्कार अपने जीवन में आप देख पाओगे। जिस किसी हिस्से में आपको बीमारी है, उसी स्थान पे अपना हाथ रखो, प्रभु आपको चंगा कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जब इन भाई बहनों ने अपने बीमारी की जगह पे हाथ रखा है, तो प्रभु वो हाथ इनका नहीं बल्कि तेरा हाथ बने, और उसी हाथ के द्वारा तेरी सामर्थ्य इनके अंदर बह जाए, और इनकी बीमारियां नष्ट हो जाए। किडनी की बीमारी निकल जाओ, कॉन्स्टिपेशन निकलो, जिनके पेट में दर्द होता है, सूजन है, स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा पेट भरा भरा लगता है, यीशु के नाम से हर प्रकार की पेट से रिलेटेड बीमारियां खत्म हो जाए। अभी इसी घड़ी इनका प्रभु परमेश्वर पिता प्रॉपर पेट चंगा हो, पेट से आंतरिक जो भी अंग है पेट के अंदर एक एक अंग हील हो जाए। किडनी में इंफेक्शन यीशु के नाम से ठीक हो, किडनी रिस्टोर हो जाए, लीवर रिस्टोर हो जाए, जिनके यूरिन साफ नहीं हो रही, जिनको लेटरिन साफ नहीं हो रही, यीशु हर एक बंधन टूटे, और इनके जीवन में हर एक वो समस्या जिससे ये परेशान है प्रभु उनसे छूट जाए। यीशु के नाम से प्रॉपर इनका पेट पूरी तरह से हील हो, साफ होने पाए। हर एक वो कॉन्स्टिपेशन, गैस की बीमारी, जलन, छाती में जलन, सीने में जलन, प्रभु यीशु इनके सिर में दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनके पेशाब में व्हाइट प्रभु जी पेशाब आता है, जिनको प्रोटीन आ रहा है, यीशु के नाम से वो पेशाब बदल जाए, नॉर्मल बदल जाए प्रभु, नॉर्मल में हो जाए मेरे यीशु। जिनको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हे मेरे पिता हर एक बीमारी आज यीशु तेरे नाम से खंडन करते। आपने अधिकार दिया उन सारी बीमारियों को नष्ट करने का, उसी अधिकार के द्वारा इनके हाथ पैरों का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, जब कहीं की हड्डी इनकी गल रही है प्रभु, कुल्ले में जो दर्द है, पैर में जो दर्द है, नसों में जो दर्द है, कमर में जो दर्द है, यीशु के नाम से ये हील हो रहे, प्रभु के नाम से प्रॉपर हील हो जाओ। बीमारियों तुम छोड़कर जाओ, ये प्रभु के संतान है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिनके कमर से उठकर पैर तक दर्द जा रहा है, जिनके नसों में दर्द है, किसी के एक पैर में दर्द है, किसी के एक हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के सिर में दर्द है, रिसीव करो, यीशु आपको चंगा कर रहे। प्रियो, बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, यीशु का चंगाई आपके लिए बह रही है। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, यीशु के कोड़े खाने से आप प्रॉपर चंगे हो चुके हो। प्रभु ने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा। ओ, उसका वचन आपके लिए औषधि का काम करेगा। यीशु का वचन आपकी औषधि है, उसके वचन को ले लो, उसके वचन को खा लो, उसके वचन को हृदय में बसा लो,
आप चंगे हो रहे हो, प्रभु के नाम से आप चंगे हो चुके हो। पिता धन्यवाद करते, हर एक पैरालाइज अटैक, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक वो गंभीर नासूर बीमारियों को मैं तेरे नाम से घुड़कती हूँ। नन्हे बच्चों को जब बुखार लगा है, जवान हमारे बच्चों को जब उनको बुखार है, टाइफाइड है, प्रभु हर एक बुखार इनके जीवन से नष्ट हो जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए। ऐसे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, कोई इंजीनियर की, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा, प्रभु इन्हें अच्छे नंबरों से, हायर एंड हायर नंबरों से इन्हें पास करो और हायर एंड हायर प्रभु पोस्ट पर इन्हें मेरे पिता इनको नियुक्त कर दो। मेरे पिता इस साल बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनने जा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करो। प्रभु आपके बच्चों को पृथ्वी का अधिकारी बना रहा है। ऐसी कोई बहन है जिनके संतान नहीं, प्रभु उनकी गर्भ को हरा भरा करने जा रहा है। गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से, हर एक वो बहन प्रभु प्रेग्नेंट हो, हर एक वो बहन तेरी आशीष को देखने पाए, प्रभु एक बेबी ब्लेसिंग इनके जीवन में होने पाए। मेरे राजा इनकी शर्मिंदगी को मिटा देना प्रभु। हम धन्यवाद करते जिनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में डरे हुए हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो चिंताएं इनके जीवन से मिट जाने पाए। पिता तेरी संतानें हैं, आप इनका ध्यान रखते, आप इन पर रक्षा करते, आप हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु, आपके प्रेम को हम सराहते हैं। पिता धन्यवाद करते जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और बहुत टेंशन में है, घबराए हुए, आप अपने महिमामय धन से अद्भुत तरीके से इनके कर्जे को समाप्त करिए और इनका बैंक बैलेंस बाढ़ की नहीं प्रभु आपकी ओर से आशीषित हो रहा है और इनका हर एक कर्जा समाप्त हो रहा है। हर एक घटी कमी आपके प्रभु के नाम से आपके जीवन से जा रही है। पिता धन्यवाद करते हैं जैसे ऐसे कोई भाई बहन जिनकी शादी में रुकावट, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करने जा रहे, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी दे रहे, जिनके पास घर नहीं है प्रभु आप उन्हें घर देकर ब्लेस कर रहे, जिनकी आंखों में कमजोरी है आप यीशु उनको रोशनी दे रहे, जो कान से सुन नहीं सकते सुन पा रहे, जो पैर से चल नहीं सकते चल पा रहे, जो मुंह से बोल नहीं सकते उनकी जीभें खुल रही हैं। यीशु के नाम से आप जो काम नहीं कर सकते वो करने जा रहे। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड और आशीषित दिन है। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनकी रक्षा करना, हर एक दुष्ट के कार्य से, हर एक शैतान की ताकतों से इन्हें बचाना प्रभु, उलझाने वाले पाप से, धोखे से, फ्रॉड से प्रभु इन्हें छुटकारा देना मेरे पिता। जितने भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी कमेंट को लिख रहे, अपनी विनतियों को लिख रहे, प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, प्रभु एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। हर एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु, उत्तर को देना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों को आपने छुआ, बूढ़े से लगाकर बुजुर्ग, माता पिता और जवान भाई बहन बच्चों तक आपने चंगा कर दिया। हर एक बुजुर्गी अवस्था में उन बूढ़े माँ बाप को प्रभु संभालना, उनकी सुरक्षा, उनका सहारा बनना पिता। हम धन्यवाद करते ऐसे आत्माएं जो बहुत ज्यादा ढिठाई में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, बेविचार में है, गलत गंदे नशे में, जिनके बच्चे बिगड़ चुके, यीशु के नाम से हर एक वो व्यक्ति को प्रभु आप मोड़ रहे जो गलत रास्ते पे, वो रॉन्ग रिलेशन खत्म हो रहे हर एक भाई बहन के जीवन से, वो नशे की गंदी लतों को मैं नष्ट करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे बेटियां आत्मा से भर जाए, पवित्रता में चलने पाए, वचन में बने रहे, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए और प्रभु इन्हें उन्नति दे, इनके खेत खलियानों में बरकत दे, इनके बिजनेस पर बरकत दे, इनके हाथ के कामों में बरकत दे। पिता हम धन्यवाद करते हैं एक दूसरे से प्रेम करने वाले बेटे बेटियां बने प्रभु। हम धन्यवाद करते एक एक को आपने छुआ और चंगा कर दिया प्रभु, इनकी एक एक प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए धन्यवाद करते। आज की सुबह में जो प्रभु ने हमें एक अच्छे वचन और प्रार्थना से ब्लेस किया, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपने इन्हें सुरक्षित कर दिया है प्रभु, आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मेरे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा आशीष दे।